दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीएम, पीएम और सभी एमपी, एमएलए के लिए जो संसद में कानून लाया गया है, उस कानून के बारे में अमित शाह ने संसद के अंदर जिस तरह से विपक्ष को धोया है, पूरा विपक्ष उससे घबरा गया है। अब उनको ये लगने लगा है कि ये जो केंद्र की सरकार है, खासतौर पे अमित शाह, जब चाहेंगे जिसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद यदि 30 दिन तक उसको जमानत नहीं मिलती तो स्वतः ही वो एमपी, एमएलए या मंत्री नहीं रहेगा। और इसी में सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर देखी जा रही है तो वो है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने इसको सुपर आपातकाल कह दिया। ममता बनर्जी को खतरा यह लग रहा है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जिस तरह से आवाज उठती है कि पश्चिम बंगाल के हालात खराब हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, चुनाव में वहां बूथ कैप्चरिंग होती है, और इसलिए पश्चिम बंगाल का हर नेता भारतीय जनता पार्टी का यह आवाज उठाता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन लगाने की रिकमेंडेशन कई बार राज्यपालों ने भी की है। जगदीप धनखड़ थे तब भी, और अब सीवी बोस हैं तब भी कई बार उनकी तरफ से रिकमेंड किया गया कि यहां हालात इतने खराब हैं कि ऐसे हालात में चुनाव हो ही नहीं सकते। इस पर अभी जब चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने की बात कही तो ममता बनर्जी खुलकर उसके विरोध में आ गई, और ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि हम तो एसआईआर होने ही नहीं देंगे। फिर इनको लगा कि नहीं होने देंगे, ये तो चलेगा नहीं, तो फिर कहती हैं कि हम एक भी नाम नहीं कटने देंगे। जब तुम नाम कटने नहीं दोगी तो फिर एसआईआर का मतलब क्या है? और इसलिए गृह मंत्रालय को, चुनाव आयोग को यह समझ में आया कि ममता बनर्जी जब तक सत्ता से नहीं हटेगी तब तक यहां कोई काम कर नहीं सकते, निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकते। अब इसमें एक तो तरीका यह था कि राष्ट्रपति शासन के लिए रिकमेंडेशन की जाए। उसके लिए आप देखिए कि कितना तिगड़म है, लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे और थोड़े दिन बाद उसको फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अब जो संसद में नया कानून आया है, 130वां संशोधन, इसके तहत तो अब ये अगर कानून बनता है, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तो ये जेपीसी में गया है, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद ये पास होगा, लेकिन अमित शाह अगर लाए हैं तो अमित शाह तो होमवर्क करने के बाद ही कानून को लाते हैं। और अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया संसद में खड़े होकर कि एक भी अब जेल से सरकार नहीं चला पाएगा कोई नेता। केजरीवाल के टाइम में देखने में आया था कि किस तरह से केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 135 दिन जेल के अंदर बंद थे और वो जेल से ही सरकार चलाने की बात कह रहे थे। तब ये जरूरत महसूस हुई। मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्रालय उनके पास था और वो जेल में बंद लगभग 1 साल रहे, इस्तीफा नहीं दिया। तो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं इस तरह की बातें नहीं लिखी कि अगर कोई विधायक या मंत्री या पीएम, सीएम कोई जेल जाता है, उम्मीद ये की गई थी बाबा साहब के द्वारा कि लोग नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब नैतिकता कुछ लोगों में बची नहीं है, और ये केजरीवाल ने उदाहरण सेट किया। तो इसके बाद केंद्र सरकार को पूरे देश की तरफ से ये कहा जा रहा था, खासतौर पे न्यायपालिका ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि इस पर कोई कानून स्पष्ट होना चाहिए। कानून की मांग थी, कानून बन गया। अब कानून बन गया तो जिसकी दाढ़ी में तिनका उसी को खतरा। और इसीलिए विपक्षी पार्टी के वो नेता जिनकी कहीं ना कहीं सरकार है, या वो एमपी और एमएलए रहते हुए भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, केवल खतरा उनको है। ये जो कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है सुपर आपातकाल है, ममता बनर्जी कह रही हैं ये तो सुपर आपातकाल है। तो ममता बनर्जी जी, आपने तो आपातकाल देखा है। इंदिरा गांधी ने किस तरह के काम किए? इंदिरा गांधी ने तो जब हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया, उसके बाद संविधान में 39वां संशोधन कर दिया, और संशोधन करके उस कानून में रख दिया कि कोई भी केस हो, कोई भी मामला हो, देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी केस एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। यानी अगर वो मर्डर भी कर दे, कितना ही भ्रष्टाचार कर ले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये था आपातकाल। और उसके बाद आपातकाल में पत्रकारों को जेल में डाल दिया, विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया, और बिना किसी कारण डाल दिया। अभी मोदी जी 11 साल से सत्ता में हैं, आपको लग रहा है कि मोदी जी भी इसी तरह करने वाले हैं? तो भाई उस समय तो जो न्यायपालिका थी वो उसमें भी पार्शियलिटी होती थी।
सीजेआई कौन होगा उसकी नियुक्ति डायरेक्ट की जाती थी। चुनाव आयोग केवल एक पर्सन होता था जो कांग्रेस का चहेता हो। लेकिन आज मोदी जी 11 साल से हैं, वो तो खुद कानून बदलकर ये लिखवा रहे हैं उसमें कि अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई केस दर्ज हो तो उसको भी पद छोड़ना पड़ेगा, बशर्ते 30 दिन उसको सजा हो जाए, यानी जमानत 30 दिन तक ना मिले। अब सोचिए, एक आदमी खुद कह रहा है, अमित शाह खुद उसके दायरे में आ रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेसी भूल जाते हैं इतिहास। संसद के अंदर वेणुगोपाल जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, वो खड़े हो जाते हैं और झूठ बोलते हैं। उन्होंने एक झूठ बोलने की कोशिश की संसद में कि अमित शाह जी जब जेल गए थे तो भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अमित शाह उस पर तत्काल खड़े हुए और उन्होंने बुरी तरह उसको धोते हुए कहा, बोले बैठ जा और बैठ के सुन। अमित शाह ने कहा कि फर्जी आरोप होने के बावजूद भी मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया और तब तक वो इस्तीफा मतलब पद पर नहीं आया जब तक निर्दोष साबित नहीं हो गया, और कोर्ट ने निर्दोष साबित किया। लगाए गए आरोप सभी फर्जी पाए गए और बाइज्जत बरी किया गया, तब उसके बाद दोबारा आया मैं सत्ता में। यह है नैतिकता। तो कांग्रेस को यह नैतिकता समझ नहीं आ रही है। बौखलाए इसलिए हुए हैं कि कांग्रेस का राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर है, और इसमें कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर अभी तलवार लटक रही है। आम आदमी पार्टी की बात अगर छोड़ दें, अभी तो राहुल गांधी बिहार चुनाव की बात कर रहा है। वहां जो तेजस्वी यादव है, हालांकि अभी है नहीं, जो सर्वे हुए हैं उसके अनुसार वहां एनडीए की ही सरकार वापस बनेगी। नंबर 2 पर वहां आरजेडी रहेगी, नंबर 3 पर वहां कांग्रेस रहने वाली है, तीसरे नंबर पे है। अब आप सोचिए हालत क्या है कि अगर तेजस्वी यादव, मान लो, चलिए हाइपोथेटिक एक सवाल है, कल्पना कर लेते हैं कि वो जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये कानून है और इस कानून में ईडी का तो केस चल रहा है उन पे। नौकरी के बदले जमीनें ली गई और उनके ऊपर आईआरसीटीसी घोटाला है, ईडी गिरफ्तार करेगी। 1 साल से पहले जमानत नहीं मिलेगी। जमानत नहीं मिलेगी तो क्या होगा? तेजस्वी यादव जी को तो 30 दिन बाद ही सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो फिर कौन रहेगा? यही खतरा है, यही बौखलाहट है। और इसीलिए इसको कोई काला कानून बता रही है ममता बनर्जी, कभी कुछ बता रही है, क्योंकि इनको भी खतरा पता लग रहा है कि इनके 5 से अधिक मंत्री ममता बनर्जी के कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपराध में फंसे हुए हैं और भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। तो ममता बनर्जी को लगता है कि अब भाई चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत है। हो सकता है ममता बनर्जी ने कहीं किसी से पैसे ले रखे हो, मुझे नहीं पता, कोर्ट में केस है, जांच अभी पेंडिंग है। तो भाई अगर जांच पेंडिंग है और ममता बनर्जी को लगता है कि मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, जो टीचर भर्ती घोटाला है उसमें जो भी लोग पकड़े गए हैं उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैंने तो भ्रष्टाचार किया ही नहीं। अगर पाक साफ हो फिर आप काहे डर रहे हो भाई? खुलकर कहो ठीक है भाई, ये कानून बहुत अच्छा है, अगर कोई सीएम पीएम या मंत्री भी अगर दोषी पाया जाएगा और जेल जाता है, पद उसको छोड़ना ही चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद स्वतः सस्पेंड कर दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी को आप 48 घंटे बाद सस्पेंड कर देंगे तो नेताओं के लिए इस देश में कानूनी छूट क्यों? देश के नागरिकों, टैक्स के पैसे से जनता आपको भत्ते देती है, वेतन देती है, तो आप भी वेतन भोगी हो। और जब आप वेतन भोगी हो तो आप वेतन लेने का अधिकार नहीं हो यदि आपके ऊपर कोई केस दर्ज होता है और 48 घंटे आप जेल में बंद रहते हो। मोदी जी ने, अमित शाह ने, क्योंकि खुद नेता हैं, ये छूट दी है। मैं तो जानबूझ के कह रहा हूं, या तो सरकारी कर्मचारियों का टाइम भी बढ़ाओ कि भाई सरकारी कर्मचारी भी 30 दिन तक अगर गिरफ्तार रहता है किसी केस में तो 31वें दिन सस्पेंड होगा, और नहीं तो अपने लिए भी कानून बनाओ कि 48 घंटे बाद कोई भी नेता अगर गिरफ्तार हुआ तो सस्पेंड होगा, सारे पद छोड़ने पड़ेंगे। एक देश में 2 कानून क्यों? नेताओं के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग। ये पार्शलिटी है। और ये जो विपक्षी पार्टी के नेता बौखला रहे हैं, इस समझ लें कि भाई कानून तो अब ये मांग उठनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बात करती है ना बीजेपी, एक विधान, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए। और संविधान नाम ही यही है कि जो सबके ऊपर समान रूप से विधान लागू हो उसी को संविधान कहते हैं। इस देश में सरकारी कर्मचारी के लिए, यानी वेतन लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून है। सरकार का वेतन कोई लेता है तो
कि गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद वो गिरफ्तार अगर हो गया है, जमानत नहीं मिली तो सस्पेंड, और जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा वो नौकरी पर नहीं आ सकता। तो भाई एमपी, एमएलए, मंत्री, पीएम, सीएम कोई भी हो, इनको भी 48 घंटे बाद सस्पेंड करो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप लिखिए, पोस्ट डालिए और इस वीडियो को शेयर करिए और खासतौर पे नेताओं को करिए। आपकी जनता की आवाज वहां तक पहुंचे। नेताओं ने इतनी हद कर रखी है कि सारे ऐशो आराम इनके लिए है, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। किसी को गाली दे दो, कुछ भी कह दो, पुलिस के लिए ये माननीय है। इनकी गिरफ्तारी से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट में इनको विशेष छूट मिलती है, जेल में इनको विशेष छूट मिलती है। कहते हैं साहब राजनीति से प्रेरित हमारे ऊपर केस हुआ। वही सरकारी कर्मचारी के ऊपर भी कई बार पत्नी, पड़ोसी कोई इसलिए केस कर देता है क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है, मोटा पैसा इससे ब्लैकमेलिंग में लेंगे। क्या उसके ऊपर नहीं है? कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। राहुल गांधी अलग राह पर अलाप रहे हैं, कह रहे हैं साहब ये जो कर रहे हैं ये तो जो है कौन से युग में ले जा रहे हैं, किसी को भी पकड़ के हटा देंगे, मोदी को राजा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हम इसीलिए अपना कैंडिडेट लाएं, तो इसीलिए इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को ला रहे हो ताकि आप जजों को दबाव में ले सकें। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? कपिल सिब्बल भी अलग राह पर अलाप रहे हैं। कपिल सिब्बल आप देखें जाने माने वकील हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी और मंत्रियों को हटाने संबंधी 3 विधेयक जो पेश किए हैं, वो कह रहे हैं इस बिल के लागू होने से मानक अधिकारों को वो छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। आप सोचिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं वकील साहब। अरे भाई आप तो वकील हो, आपको कहना चाहिए कि पूरे देश के अंदर कोई भी अपराधी हो उस पोस्ट पर क्यों रहे। किसी के ऊपर एफआईआर है और वो जेल में बंद है, तो वो मंत्री हो, सीएम हो, कोई हो, क्यों रहे वो उस पोस्ट पर। लेकिन इनको लगता है कि इनकी दुकान बंद हो जाएंगी, तो भाई इनको भी पद छोड़ना पड़ेगा। तो सब घबराए हुए हैं और ममता बनर्जी सबसे ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि अब देखिए 3-4 मंत्री अगर ममता बनर्जी के जेल में गए, कुछ मंत्री, कुछ एमएलए, जो भी आरोप लगेंगे जिनके ऊपर, और उनमें से किसी ने भी ये नाम ले दिया कि हमने तो ममता बनर्जी को पैसे दिए हैं, या कोई सबूत तो देना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट ऐसे नहीं मानती कि किसी ने कह दिया और मान लिया। कोर्ट में अगर ये सिद्ध हुआ तो ममता बनर्जी भी जेल में जाएंगी, और ममता बनर्जी अगर भ्रष्टाचार में ईडी ने गिरफ्तार की तो निश्चित समझ लीजिए 1 साल से पहले जमानत नहीं होती, 31वें दिन पद छोड़ना पड़ेगा। लग गया इनडायरेक्टली राष्ट्रपति शासन। तो चुनाव के पहले राष्ट्रपति शासन लग सकता है इस नए कानून से, ऐसा मुझे लगता है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि लोगों को पता चले देश में चल क्या रहा है। वंदे मातरम।